ये सारा मास्टरमाइंड, सारा किया धरा, ये सारा कंचन जी का है। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा की निक्की केस में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक जिन ससुराल वालों पर शक था, असल मास्टरमाइंड उसकी अपनी बहन कंचन निकली। वही कंचन जिसने एडिटेड वीडियो डालकर पूरे देश को गुमराह किया और निक्की की दर्दनाक सच्चाई छुपा दी। अब सवाल है, कंचन ने ऐसा क्यों किया? क्या बस बहन की मौत को नया मोड़ देने के लिए, या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर कंचन ने यह कदम क्यों उठाया। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2016 में रूपवास गांव के भिखारी सिंह ने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही परिवार में कराई। बड़ी बेटी निक्की की शादी विपिन भाटी से हुई और छोटी बेटी कंचन की रोहित से। शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हुई थी। भिखारी सिंह ने हैसियत से बढ़कर खर्च किया। दहेज में गाड़ी, गहने, नकदी और यहां तक कि बुलेट बाइक तक दी। गांव में इस शादी की खूब चर्चा रही और सबने कहा कि भिखारी सिंह ने एक मिसाल पेश की है। परिवार को भरोसा था कि जब दोनों बेटियां एक ही घर में रहेंगी तो सहारा बनेंगी। मगर किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। धीरे धीरे रिश्तों में तनाव आने लगा। ससुराल वालों की मांगें बढ़ती चली गईं। निक्की और कंचन ने मायके से मदद मांगी और पिता ने 1.5 लाख रुपए दिए। उन्हीं पैसों से दोनों ने तीसरी मंजिल पर छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला, मेकओवर बाय कंचन। शुरू में छोटे स्तर पर काम चला, फिर मेहनत रंग लाई और पार्लर चल निकला। दोनों बहनों ने दिन रात मेहनत की, कभी मेहंदी, कभी मेकअप, कभी हेयर स्टाइल। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी और ग्राहक बढ़ते गए। निक्की को यकीन था कि यह पार्लर एक दिन बड़ा सैलून बनेगा। इसी सपने के साथ दोनों ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो डालने शुरू किए। लोगों को पसंद आया, फॉलोअर्स बढ़े और उनकी पहचान और मजबूत हुई। लेकिन यहीं से निक्की की मुश्किलें शुरू हुईं। उसका पति विपिन इस सब को पसंद नहीं करता था। उसे बुरा लगता कि निक्की पार्लर चलाए और सोशल मीडिया पर लोगों से तारीफें पाए। उसकी नज़र में यह घर की इज्जत के खिलाफ था, जबकि निक्की इसे अपनी मेहनत और कामयाबी मानती थी। यही बात अक्सर झगड़े का कारण बनती। निक्की चाहती थी अपनी मेहनत से नाम कमाना और बेटे को अच्छा भविष्य देना, लेकिन विपिन का कहना था कि औरत का काम सिर्फ घर तक सीमित होना चाहिए। यही सोच का टकराव धीरे धीरे रिश्ते में गहरी दरार बन गया। कंचन बताती थी कि जब भी वे वीडियो बनाती, घर का तनाव और बढ़ जाता और कई बार पंचायत तक बैठानी पड़ी। हर बार समझौते के बावजूद बहनें दोबारा अपने काम में लग जातीं, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ शौक नहीं बल्कि करियर और भविष्य का सवाल था। निक्की का मानना था कि लगातार मेहनत से एक दिन उनका नाम दूर दूर तक होगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगी। लेकिन विपिन और उसका परिवार इसे बदनामी मानता था। यही सोच उसकी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बनी। झगड़े बढ़ते गए और रिश्तों की दरार गहरी होती गई। निक्की मायके से सब कुछ नहीं कहती थी, मगर उसके चेहरे से साफ झलकता था कि वह परेशान है। मायके वाले कई बार उसे ले जाते, समझाते और समाज के दबाव में वापस भेज देते। इसी बीच मायके ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले अब 36 लाख नकद और मर्सिडीज कार की मांग करने लगे हैं। इससे निक्की और कंचन पर मानसिक दबाव और बढ़ गया। निक्की बाहर से मुस्कुराती, लेकिन भीतर ही भीतर टूट रही थी। विपिन शराब पीने लगा, गुस्से में अपशब्द कहता और कई बार हाथ भी उठाता। मोहल्ले वाले बताते हैं कि झगड़े की आवाजें अक्सर घर से आती थीं। भाई और पिता कहते हैं कि उसे बार बार ताने दिए जाते थे, मायके से पैसे क्यों नहीं लाती। इसी वजह से वह और उदास रहने लगी। मायके वाले उसकी मुरझाई शक्ल और दर्द भरी आंखों को देखकर चिंतित रहते। पिता कहते थे कि इतनी बड़ी रकम देना नामुमकिन है, मगर दबाव लगातार बढ़ता गया। रातों को मोहल्ले वाले घर से चीखें सुनते, मगर समाज के डर से कोई आगे नहीं आता। कंचन बार बार निक्की को हिम्मत देती कि हम दोनों मेहनत करेंगे और हालात बदलेंगे, लेकिन झगड़े बढ़ते गए और निक्की धीरे धीरे अवसाद में चली गई। परिवार कहता है, अगर समय रहते इंसाफ मिलता तो शायद वह जिंदा होती। निक्की का छोटा बेटा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। शायद उसी के लिए वह सब सहती रही, उम्मीद करती रही कि एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। इसी दौरान निक्की को शक हुआ कि विपिन का किसी और औरत से रिश्ता है।
उसने कई बार सवाल उठाए और एक मौके पर उसका हाथ भी पकड़ लिया। इस घटना ने रिश्ते और कड़वे कर दिए। अब तो घर में आए दिन झगड़े होने लगे। कंचन ने कई बार बीच बचाव किया, मगर जब वह निक्की का पक्ष लेती तो ससुराल वाले उसे भी ताने देने लगते। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगे। और फिर आया अगस्त का वो दिन जिसने सबको हिला दिया। अचानक घर में शोर शराबा मचा। कुछ देर बाद चीखें गूंजी और निक्की आग की लपटों में घिरी दिखाई दी। उसी समय कंचन ने फोन से वीडियो बना लिया जिसमें निक्की जलते हुए चीख रही थी। यह वीडियो वायरल हुआ और पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया। उसमें साफ दिख रहा था कि वह कितनी बुरी तरह झुलस चुकी थी। दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। लोग कहते हैं अगर समय रहते बचा लिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजती रहीं। कंचन का दावा है कि उसने बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन घरवालों ने रोक दिया और इसलिए वह कुछ खास नहीं कर सकी। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो केस का सबसे बड़ा मोड़ बना। मामला घर की चार दीवारी से निकलकर पूरे इलाके और फिर देश भर में चर्चा का विषय बन गया। हजारों लोग गुस्से से पूछने लगे, एक महिला को इस हालत में क्यों छोड़ा गया? क्यों मदद नहीं की गई? और पति व घर वालों ने बचाने की बजाय सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की? पुलिस जांच में भी यह वीडियो अहम सबूत बन गया। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ। पुलिस ने सबसे पहले परिवार से पूछताछ की। मायके वालों ने ससुराल पक्ष को जिम्मेदार ठहराया, जबकि ससुराल वाले बोले निक्की खुद तनाव में थी और उसी ने यह कदम उठाया। इसी बीच सामने आया सीसीटीवी फुटेज जिसने कहानी का रुख बदल दिया। रिकॉर्डिंग में दिखा कि घटना के वक्त घर के ज्यादातर लोग बाहर या छत पर थे। तभी पुलिस को शक हुआ कि अंदर आखिर क्या हुआ। साथ ही कैमरे में यह भी कैद था कि आग लगने से कुछ मिनट पहले निक्की और कंचन के बीच जोरदार बहस हुई थी। आवाज नहीं थी, लेकिन हाव भाव से गंभीर विवाद साफ झलक रहा था। यहीं से शक की सुई कंचन पर भी घूम गई। अब तक सबको लगता था वह बहन का साथ दे रही है, लेकिन जब उसके सोशल मीडिया पर डाले वीडियो की बारीकी से जांच हुई तो खुलासा हुआ कि वह एडिटेड था। शुरुआती झगड़े का क्लिप फरवरी का था, जबकि जलने का वीडियो उसी दिन का। दोनों को जोड़कर एक नया नैरेटिव बनाया गया था। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में साबित हुआ कि वीडियो में कई हिस्से काटे छांटे गए, कुछ सेकंड हटाए गए और आवाज भी दबाई गई। सवाल उठने लगा, अगर कंचन सच सामने लाना चाहती थी तो वीडियो एडिट क्यों किया? गांव में चर्चा और तेज हो गई। कुछ कहते कंचन ने सच्चाई छुपाने के लिए वीडियो बदला, कुछ मानते कि वह दबाव में थी, तो कुछ का कहना था उसने अपने फायदे के लिए ऐसा किया। इसी दौरान पता चला कि घटना से 2 दिन पहले कंचन ने किसी अनजान नंबर पर लंबी कॉल की थी। इससे शक और गहरा गया कि कहीं उसने जानबूझकर वीडियो से छेड़छाड़ तो नहीं की, मगर असली सच्चाई अब भी रहस्य बनी रही। मायके वाले कहते रहे कि हमारी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, जबकि ससुराल पक्ष का आरोप था कि हमें बदनाम करने के लिए कंचन ने यह पूरा ड्रामा रचा और सबको गुमराह किया। अब पुलिस के सामने चुनौती और मुश्किल हो गई थी। एक तरफ निक्की की मौत का रहस्य, दूसरी तरफ कंचन का एडिटेड वीडियो। लोग दोनों को जोड़कर देख रहे थे और जांच उलझती जा रही थी। गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। किसी ने कहा कंचन ने यह सब पॉपुलैरिटी के लिए किया, किसी ने कहा मायके वालों को मजबूत बनाने के लिए, तो कुछ का मानना था कि उसने सिर्फ आधा सच सामने रखा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, साफ होने लगा कि मामला सिर्फ पारिवारिक झगड़े का नहीं बल्कि गहरी साजिश से जुड़ा है। असली सवाल था, निक्की की मौत के पीछे कौन है और कंचन ने वीडियो एडिट करके किसे फंसाना चाहा। सूत्रों के मुताबिक केस में अब तक विपिन भाटी, उसके पिता सतवीर, भाई रोहित और मां दया की गिरफ्तारी हो चुकी थी। हालांकि ससुराल पक्ष बार बार निर्दोष होने की बात कहता रहा। विपिन ने भी दावा किया कि घटना के वक्त वह घर पर नहीं था। पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज में सचमुच वह अपने बेटे के साथ सड़क पर खड़ा दिखा। उसी फुटेज में वह चेक शर्ट और नीली पैंट पहने सफेद कार के पास नजर आया। तभी एक लड़का रस्सी लेकर पहुंचा और बातचीत के बाद विपिन अचानक घर की ओर भागा।
थोड़ी देर बाद वह बाहर आकर लोगों से मदद मांगने लगा। यह देखकर पुलिस उलझ गई। जब विपिन बाहर था तो फिर वह कंचन के वीडियो में कैसे दिखा? केस और पेचीदा होता गया। कभी लगता ससुराल वाले दोषी हैं, कभी कंचन पर शक गया, तो कभी किसी बाहरी शख्स का नाम सामने आया। लोग इसे कंचन केस कहने लगे। फॉरेंसिक टीम ने कंचन के वीडियो की गहराई से जांच की और एडिटेड हिस्सों को रिकवर किया। कई दिन की मेहनत के बाद आवाज साफ हुई। निक्की बार बार कह रही थी, मुझे क्यों फंसा रही हो? और कंचन धमकी दे रही थी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वह राज खोल देगी। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई। साफ था कि दोनों बहनों के रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे जितना दिखता था। जब कंचन से पूछताछ हुई तो पहले उसने इनकार किया, लेकिन असली रिकॉर्डिंग दिखाए जाने पर मान गई कि वीडियो एडिट किया था। उसका कहना था कि वह बस दिखाना चाहती थी कि निक्की को ससुराल वाले परेशान करते हैं ताकि मायके को इंसाफ मिल सके। मगर पुलिस को शक रहा, अगर सच दिखाना चाहती थी तो सबसे अहम हिस्से क्यों हटाए? गांव में चर्चाएं और बढ़ गईं। कोई बोला कंचन ने शोहरत के लिए किया, कोई बोला वह किसी दबाव में थी। इस बीच पता चला कि घटना से 2 दिन पहले उसने किसी अनजान नंबर पर लंबी कॉल की थी। शक और गहरा गया। निक्की की मोबाइल चैट्स और कंचन की बातचीत मिलाने पर साफ हुआ कि दोनों कोई बड़ा राज छुपा रही थीं। कंचन ने वीडियो एडिट किया ताकि असली नाम सामने न आए और ध्यान सिर्फ ससुराल वालों पर जाए। पूछताछ में उसने माना कि निक्की का किसी और से संपर्क था, जिसकी बात घर वालों तक पहुंच चुकी थी और तनाव लगातार बढ़ रहा था। कंचन ने कहा उसने वीडियो से नाम इसलिए हटाए ताकि मामला और बड़ा ना हो, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। सच सामने आते ही गांव दंग रह गया। ये सिर्फ दहेज का मामला नहीं, बल्कि किसी तीसरे किरदार से भी जुड़ा था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, मगर वह शख्स गायब मिला। आखिरी लोकेशन दिल्ली थी, फिर फोन बंद हो गया। शक गहराता गया कि शायद वही असली मास्टरमाइंड था। अब सबकी नजरें जांच की अगली कड़ी पर हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, निक्की की मौत के पीछे हाथ किसका था? पति या बहन? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।